समर्पित होना है। अभिमानी राजाओं ने काम नहीं मानते हैं भगवान। कौन भगवान? फालतू की बात मत करो। तो फिर यहाँ आए क्यों? धनुष तोड़ने के लिए आए हैं और जनक की बेटी सीता से विवाह करने आए। कहा धनुष तोड़ दोगे तुम? राजाओं ने कहा, अभिमानियों ने, बिल्कुल तोड़ूंगा धनुष। धनुष तोड़ने के लिए तो आया। और यदि नहीं तोड़ पाए तो बोले किसी को तोड़ने नहीं देंगे। अगर हम नहीं तोड़ पाए तो हम दूसरों को भी नहीं तोड़ने देंगे। क्यों भैया? ये सोच बड़ी निकृष्ट सोच है कि तुम तो काम कर ही नहीं पा रहे हो, दूसरे को भी नहीं करने दे रहे हो। मैं तो एक बात कहता हूं, भगवान ने धनुष तोड़ा इसलिए नियंत्रण हो गया वहां। अगर कोई सामान्य धनुष तोड़ता तो ईमानदारी से बताओ महाभारत होता कि नहीं होता? कितना बड़ा युद्ध होता। वो तो भगवान ने तोड़ा, ये तो भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो भगवान है। भगवान से कौन लड़ सकता है प्यारे? भगवान को चैलेंज कौन दे सकता है? भगवान तो इन अभिमानियों को नष्ट करने के लिए ही आते हैं। कहे अच्छा धनुष रखा है, तोड़ने के लिए आए हो तो बैठो। कहे जनक जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। जनक जी भी समझ गए कहना तो पड़ेगा। जनक जी महाराज ने कहा कि हमारी घोषणा सुनो। सुनो। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हठ तेही। अच्छा इधर बंदी जनों से भी कहला दिया कि जाओ पास में जाकर के कहो। बंदी जनों से कहा जाओ पास में जाके कह दो, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। सुनो, सावधान होकर सुनो। सुनो, जनक जी की घोषणा है। क्या घोषणा है जनक जी की? सुनाओ। धनुष के पास मत जाना। राजाओं ने कहा ये घोषणा नहीं है जनक की। जनक की तो ये घोषणा है कि जो धनुष को तोड़े उसी के साथ विवाह। ये उटपटांग भाषा क्यों बोल रहे हो? क्या जनक ने ऐसा कहा है? अब जनक जी ने धीरे से इशारा किया, नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा है। क्या बोल रहे हैं? बंदी जनों ने कहा महाराज एक मिनट हमें कह लेने दो, हमको कह लेने दो, फिर आप बाद में कहते रहना। अच्छा अच्छा कह लो क्या बात? बंदी जनों ने कहा हम आप सबके हित की बात बोल रहे हैं इसलिए सुन लो। धनुष के पास मत जाना यदि भला चाहते हो। राजाओं ने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? कारण क्या है? बंदी जनों ने कहा आप सब जितने भी हो, बल तो है लेकिन चंद्रमा की तरह बल है आपके पास। किसकी तरह बल है? चंद्रमा की तरह बल है। और धनुष का जो बल है वो राहु का बल है। समझ गए हो अर्थ? बहुत बढ़िया अर्थ होने जा रहा है। धनुष के पास जो बल है वो राहु वाला बल है। धनुष राहु का बल रखता है और आप चंद्रमा का बल रखते हो। अब आप ही बताओ, राहु चंद्रमा के पास जाता है कि चंद्रमा राहु के पास जाता है? ये बताओ नियम क्या है? बोलो भाई, तुम लोग भी नियम जानते हो। हमेशा राहु चंद्रमा के पास जाता है ना। ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, तो ग्रसने के लिए कौन जाता है? राहु जाता है चंद्रमा के पास। तो राहु बैठा हुआ है, आप सब चंद्रमा हो, स्वयं जा रहे हो। दिमाग खराब है क्या? बात तो सही कही, बहुत सही बात कही। आप कहो रामायण का प्रमाण बताओ, कोई रामायण का प्रमाण। रामायण ही का बता रहा हूं। नृप भुज बल विधु। विधु मानी चंद्रमा। विधु किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। नृप भुज बल विधु। और धनुष क्या है? बोले शिव धनु राहु। बोलो रामायण में लिखा है तभी तो बोल रहा हूं मैं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं, मानस का ही प्रमाण देता हूं, तभी कोई बात कहता हूं। क्योंकि रामायण को मैंने पढ़ा है ना। तुम तो पढ़ते कम हो, सुनते ज्यादा हो, है ना। हम पढ़ते हैं पहले बचपन से ही।
पूरा जीवन रामायण की कथा कहते कहते निकाल दिया। आज भी जितना बचा है रामायण कहने में ही निकल रहा है। एक दिन की भी फुर्सत नहीं है, एक दिन की भी फुर्सत नहीं है प्यारे। बस रामायण कहते कहते प्रतिदिन व्यतीत हो जाता है। यात्रा में हूं तो रामायण पढ़ता हूं और मंच पर पहुंचता हूं तो रामायण कहता हूं। रामायण में जीवन। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सबका। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सबका। राहु है ये धनुष, आप चंद्रमा हो। चंद्रमा का धर्म कहता है कि वो अपनी जगह रहे, और यदि जाएगा और राहु के पास जाएगा तो क्या विडंबना होगी? कल्पना करो, विडंबना हो जाएगी, मत जाओ। लेकिन जो अनादिकाल से शीतलता प्रदान कर रहा है रात्रि में, वो चंद्रमा तो राहु के पास नहीं गया। लेकिन ये त्रेता में जो राजा चंद्रमा बनकर के आए हैं, ये राहु के पास स्वयं चल के आए, जा रहे हैं। बोलो जा रहे हैं कि नहीं? फिर कहां जाना चाहिए? कहा अगर ये राजा चंद्र हैं तो इनको रामचंद्र से मिलना चाहिए। क्यों भाई? ये राजा क्या है? चंद्र हैं। अगर तो इनको कहां जाना चाहिए? बोलो भाई, राम के पास जाना चाहिए। जब चंद्र राम के पास पहुंच जाएगा तो दोनों को मिला के रामचंद्र हो जाएगा प्यारे। रामचंद्र होना का तात्पर्य समझते हो? साक्षात ईश्वरत्व प्राप्त करना। लेकिन ये रामचंद्र, ये चंद्र राम के पास तो नहीं गए। वो चंद्र जो शीतलता देता है चंद्रमा, बोलो वो राम से जुड़ गया तो बोलो राम के नाम के साथ चंद्र का भी नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? पूरा नाम क्या लेते हो? सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र, देखो चंद्र राम से जुड़ गया तो याद रखना राम के साथ चंद्र का नाम लिया जाता है। चंद्र कृष्ण से जुड़ गया तो कृष्ण के साथ बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। क्यों भाई? कृष्ण से जुड़ा तो कृष्ण चंद्र हो गया, राम से जुड़ा चंद्र तो रामचंद्र हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ये राजा अभिमानी है। अभिमानी जुड़ना नहीं चाहता है भगवान से। वो क्या करना चाहता है उसके ऊपर तो ग्रहण पड़ेगा ही पड़ेगा। अभिमानियों के ऊपर ही ग्रहण पड़ता है, याद रखना। ऐसा ग्रहण पड़ता है, सबसे बड़ा अभिमानी था, ऐसा डोज दिया उसको भगवान ने, इतना खतरनाक ग्रहण पड़ा कि रहा न कोकुल रोवन। अवन इतना बड़ा अभिमानी लेकिन रहा न कोकुल रोवन हारा। सबसे बड़ा ग्रहण पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो। उबर नहीं पाया वो, उबर कोई दीपक जलाने वाला नहीं, पूरा कुल नष्ट हो गया। विभीषण बच गया क्योंकि भगवान की शरण में पहुंच गया। विभीषण क्यों बच गया? क्योंकि वो कहां पहुंच गया? भगवान की शरण में पहुंच गया, इसलिए बच गया। बाकी सब साफ हो गए। अभिमानियों का यही होता है। और ये राजा भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन, ये अतिशय अभिमानी हैं। ये जितने राजा हैं, बल की बात कर रहे हैं, ये सब अभिमानी हैं। वो अभिमानी ये धनुष के पास जाना चाहते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। अच्छा, भगवान इस बात को जानते हैं कि अभिमानी कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, लेकिन वो बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। और याद रखना, अभिमानी ने वरण तो नहीं कर पाया था लेकिन हरण किया था सीता जी का। बोलो किया था? वरण तो नहीं कर पाया लेकिन हरण किया था। और हरण इसलिए किया था कि अपने मरण का इंतजाम कर रहा था। सीता हरण का तात्पर्य है अपने मरण का इंतजाम।
बोलो तो हरण से ही उसका मरण हुआ है। भगवान भी जानते हैं कि ये धनुष का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनको जाने दो, इनको रोकना नहीं है। जनक जी ने कहा तो बैठे क्यों हो, जाओ धनुष के पास। धनुष सामने रखा है। एक अभिमानी राजा उठा, जैसे ही चलने लगा तो बगल वाला राजा कहता है, क्योंकि छटनी हो गई, 10,000 निकल पड़े अभिमानी, 10,000 अभिमानी निकल पड़े। छटनी जब हुई मिथिला में, जनकपुर में, तो राजा तो 10,000 से भी ज्यादा थे, लेकिन अभिमानी 10,000 निकले। आप कहो कैसे 10,000 निकले अभिमानी? अभिमानी प्रमाण ये है कि 10,000 की संख्या पर थोड़ा विचार करना। जैसे एक सबसे ऊपर होता है, 10,000 की संख्या जब जहां लिखी जाती है तो पहले एक से शुरुआत होती कि नहीं, फिर एक के नीचे एक 0 होता, फिर दूसरा 0 होता, फिर तीसरा 0 होता, फिर चौथा 0। जहां 4 0 हो गए तो बोलो 10,000 हो गए कि नहीं? एक के नीचे 4 0, 10,000। अब 10,000 में एक की संख्या में देखना, हीरो एक ही है, बाकी सब 0। क्यों? हीरो एक, बाकी सब 0। अब आप कहो महाराज ऐसे तो 3 0 होंगे तो 1000, तो 1000 में भी तो एक हीरो रहेगा, बाकी 3 0। लेकिन अगर 2 0 रहेंगे तो 100 की संख्या तो एक हीरो रहेगा, 2 0 रहेंगे। अरे छोड़ो 2 0, एक ही 0 हुआ तो एक हीरो एक 0। 10,000 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, महाअभिमानी होते हैं। 10,000 का ये संकेत है कि इसमें एक ही हीरो है, बाकी सब 0 ही 0। जो समाज में अपने को हीरो माने और पूरे समाज को 0 माने, वही महाअभिमानी होता है। पूरे समाज को 0 माने और केवल अपने को हीरो माने, उसी को कहते हैं महाअभिमानी। तो ये कौन है? महाअभिमानी राजा हैं। ये अभिमानी, एक अभिमानी खड़ा हुआ 10,000 में जाने लगा तो बगल वाला अभिमानी कहता रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो? कहे धनुष के पास, तोड़ने जा रहा हूं धनुष को। ये बताओ धनुष तुमसे टूट सकता है क्या? देखो अपनी इज्जत को बचा लो, तुम तो बैठो, मुझसे टूटना है, मैं जा रहा हूं, मुझसे टूटना है धनुष, क्योंकि मैं पूरा आजमा चुका हूं बैठे बैठे यहां कि मेरी ताकत से टूट जाएगा वो, पक्की बात, मेरी ताकत से टूट जाएगा। यही होता है ना इलेक्शन में भी, देखते हो तो वोटों को तोड़ने मड़ोड़ने लगते हैं। क्यों हैं? वो कहते सुनो सुनो सुनो, तुम नहीं, मैं ये काम मैं करूंगा, ये इतने तो मैं तोड़ लूंगा, ये पक्की बात है। हाँ, ये तोड़ मड़ोड़ में लगे रहते हैं। और क्या बताऊं भैया, फाइनल रिजल्ट में भी आप देखते हो विधायकों की तोड़ा फोड़ी होने लगती है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई नैनीताल में लेटा तो कोई नेपाल में लेटा, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये सब क्या चलता रहता है? सत्ता किसी भी तरह से हमारे हाथ में होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो, सत्ता और प्रभु सत्ता ये 2 होते हैं। ये सत्ता जगत से संबंधित है, एक प्रभु सत्ता है। प्रभु सत्ता मेरे हाथ में होनी चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। तो जगत की सत्ता तो तुम्हारे हाथ में अपने आप आ जाएगी, उसके लिए तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन सी सत्ता हथियाना चाहिए? प्रभु सत्ता, भगवान की सत्ता। और भगवान की सत्ता हाथ में कब आती है? याद रखना, सत्ता मानी होता है पद। सत्ता मानी क्या होता है? पद। तो भगवान की सत्ता कब हाथ में आती है? जब हमारा सिर भगवान के पद में समर्पित हो जाता है, तो भगवान की सत्ता हमारे हाथ में आ जाती है।
हमारा सिर भगवान के पादार बिंदों में समर्पित हो जाए, भगवान के पद में। तो बोलो भाई, जितने पद होंगे संसार के हमारे हाथ में अपने आप आ जाएंगे, तोड़ फड़ोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सहज में ही। जैसे जिम सुख संपत्ति बिनहीं बुलाए, धर्मशील पहीं जाए सुहाए। धर्मवान शीलवान बन जाओ तो अपने आप संपत्ति आ जाएगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कैसे आएगी? बोले भगवान अपने आप कृपा करके भेज देंगे। तुम्हें धर्मवान बनना है, शीलवान बनना है, इसलिए धर्मवान बनो। भगवान के पद में अपना सिर रख दो तो जितने पद होंगे वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे, तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन करेगा? बोले प्रभु सत्ता यदि हाथ में आ गई तो जगत की सत्ता कहीं जाने वाली नहीं है। आज उस राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे टूटना है, तुम बैठो। उसने कहा देखो, मुझे चांस मिलना था इसलिए प्रथम पंक्ति में मुझे बिठाला गया और नंबर से कार्य हो रहा है, इसलिए पहला नंबर मेरा है, तो भाग्य मेरा ही चमक रहा है, मैं ही तोड़ूंगा, तू चुप कर। फालतू की बात क्यों करता है? धनुष को देख रहा है, जा रहा है। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, छूने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया, पैर कांपने लगे। पावर था ना, करंट। करंट को कोई पहलवान छुएगा तो क्या कुश्ती लड़ेगा? जरा बता दो। बिजली में करंट, बिजली के तार में करंट हो और किसी पहलवान से कहना जो बहुत जबरदस्त पहलवान हो देश का, जिसको राष्ट्र चैंपियन कहते रहे, विश्व चैंपियन से कहना इससे जरा कुश्ती लड़ो, कितना टाइम लगेगा? बोलो भाई। हाँ, इतना पावर था उस धनुष में। जैसे ही छूने की कोशिश की तो पसीना निकला और पैर कंपने लगे। उसने कहा ओहो हो, इसका मतलब यह है कि मौत आई थी लेकिन बच गए। आई थी मौत लेकिन बच गए। चलो बगल वाला मर जावे, इसको जरूर प्रेरणा देंगे कि तुम चले जाओ, तुम्हारे कारण ही हमने नहीं छुआ है धनुष को, नहीं मूड बदल गया वहां, लेकिन ये बचे नहीं। बोलो यही कंडीशन आज समाज की चल रही कि नहीं? हम बचे, बगल वाला मरे। ये स्थिति है। सोच गलत है, याद रखना। सोच अगर गलत है तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सोच गलत है। अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहेगा, अस्तित्व मिट जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा अस्तित्व को। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है, विचार बदलने की जरूरत है। सबके प्रति हमारा अच्छा विचार होना चाहिए, सबके प्रति हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए, सबके प्रति हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। आज उस राजा ने कहा कि मैं तो बच गया, लेकिन ये बगल वाला ना बचे, इसको सबक मिल जाए। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि तेरे कारण मैंने नहीं तोड़ा भैया, तू तो जल्दी जा तोड़ दे, तुझे चांस देना था, हैं? इसलिए मैंने जो है तेरे लिए चांस दे दिया है। जा। दूसरा राजा जाता है, देख रहा है पहला वाला राजा की होता क्या है। उसने भी सोचा कि जैसे इसने दूर से छूने की कोशिश की थी वैसे हम भी दूर से ही छूने, और वास्तव में जैसे ही उसने दूर से ऐसे हाथ बढ़ाया और छूने की कोशिश की तो वही हाल उसका भी हुआ। पसीना आया, करंट सा लगा, पैर हाथ पैर कपने लगे सब। देखा अरे इसमें तो करंट सिस्टम है। जनक जी ने क्या कहीं से करंट फिट कर दिया है क्या? जनक जी ने तो नहीं किया ये, ईमानदारी के साथ बताओ, जनक जी ने नहीं किया ये पावर किसके द्वारा मिला है? बोले ये पावर शिव जी के द्वारा मिला है। धनुष को जो पावर मिला है वो शिव जी के द्वारा पावर मिला है, याद रखना। प्रमाण क्या है कि शिव जी के द्वारा मिला है पावर? प्रमाण दे रहा हूं,
बोले जगए न शंभु सरासन कैसे, 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 कामी बचन सती मन जैसे, 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 जगए न शंभु सरासन कैसे, जगए न शंभु सरासन कैसे। ये शंभु सरासन भगवान शिव का ये धनुष है और भगवान शिव स्वयं इस पर विराजमान है। बोलो है विराजमान की नहीं? अच्छा, शिव जी के पास एक पावर है, तीसरा नेत्र। करंट क्या करता है? जला देता है कि नहीं? क्यों भाई? करंट अगर आपको पकड़ लिया या आपने उसको पकड़ लिया तो वो क्या करता है? जलाता है। शंकर जी के मस्तक में तीसरा नेत्र जो है उसमें अग्नि का वास है। तीसरा नेत्र अगर खुलता है तो सामने वाला जल के खाक हो जाता है। बोलो भाई, जारे वो काम महेश। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला था तो कामदेव जल के भस्म हो गया था ना। इसलिए ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो धनुष के पास पावर है ये भगवान शिव का पावर है। भगवान शिव बैठे हुए हैं धनुष के पास। राजा लोग तो कांप रहे हैं, सबके साथ यही हाल है। जनक जी खड़े हो गए। जनक जी जब खड़े हुए तो कहने लगे राजाओं से, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाह। खड़े क्यों हो? कांप रहे हो? जाओ अपने अपने घर, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा घर तो नहीं जाएंगे, तो यहां क्या करोगे? राजाओं ने कहा यहीं बैठूंगा, जब तक धनुष यज्ञ की कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? इसलिए कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अब धनुष तोड़ता कौन है। तोड़ता कौन है? तुम्हें क्या मतलब है? जब तुम तोड़ नहीं पाए तो तुम्हें क्या मतलब? जब तुम तोड़ ही नहीं पाए तो तुम्हें क्या मतलब? राजाओं ने कहा कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उसकी हड्डी तो तोड़ ही देंगे, मिलके सब इकट्ठे होके। इतना पावर तो है ही हमारे अंदर। बोलो ये महामूर्ख है कि नहीं? ईमानदारी के साथ है महामूर्ख कि नहीं? बोलो। केवल झगड़ा करने के लिए बैठे हुए हैं कि झगड़ा करेंगे हम, उससे युद्ध करेंगे जो धनुष तोड़ेगा। अरे मूर्खो, राम से क्या झगड़ा करोगे तुम? राम से झगड़ा जिसने किया है उसका कुछ बचा ही नहीं। बोलो, रहा ना कोकुल रोवन आ रहा। लेकिन मूर्ख हैं, अभिमानी है ना, इसलिए। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी के विवाह में इतना बड़ा संघर्ष होगा। विधाता, कलंक तो पिता के ऊपर जाएगा। क्यों भाई? कोई भी घटना विवाह के समय घटती है तो पिता के ऊपर पहला कलंक जाता है कि नहीं जाता है? पुत्री का पिता, बेटी का पिता सबसे पहले प्रभावित हो जाता है। जनक जी कहते हैं कि क्या होने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि श्री राम जी अगर धनुष तोड़ेंगे
तो ये झगड़ा करेंगे, ये विवाद करेंगे। विधाता तेरी क्या मर्जी है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, भगवान सब संभाल लेंगे। एक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको प्रायः जो है आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है अनन्य भाव से आप भगवान के चरणों में समर्पित हो। अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है कि अन्य कोई नहीं, केवल एक परमात्मा, और कोई नहीं दूसरा, एक परमात्मा। फिर क्या होगा? बोले लेकिन एक भाव और होना चाहिए उसके साथ। भाव ये होना चाहिए कि समर्पित तो हो, लेकिन डिमांड लेके समर्पित मत होना। बिना किसी प्रयोजन के तुम समर्पित होना नहीं, डिमांड लेके जाओ भगवान के सामने कि हमारी ये डिमांड पूरी कर दो तो हम समर्पित हैं। ना ना ना, प्रयोजन कुछ भी नहीं है, सीधे पहुंच जाओ, बस चरण पकड़ लो। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम फिर भगवान वहम करते हैं। आज जनक जी महाराज ने पूरा का पूरा समर्पण विधाता के चरणों में कर दिया कि आप ही संभालो इसे। विधाता तो रामई जी हैं। अच्छा एक बात बताओ, विधाता कौन है? आप कहो ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा तो उसके अधीनस्थ हैं, याद रखना। ब्रह्मा विधान बनाने वाला है, लेकिन विधान को प्रेरणा देकर कौन बनवाता है? इस तरह से विधान बनाना तुम, लेकिन इस तरह से बनाना। तो बोलो सिस्टम किसने बताया है विधान का? परमात्मा ने। इसलिए ब्रह्मा तो जासु अंश ते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान, जासु अंश ते उपजय नाना। इसलिए वही बैठा हुआ है। सम्मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंद दो बैठा रे मई पाल। वही तो बैठा है। कौन बैठा है? सर्व समर्थवान बैठा है ईश्वर। कौन बैठा है? परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन जनक जी खड़े होकर के रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जा। मैं जानता था पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज महसूस हो गया पृथ्वी पर वीर नहीं कायर भी रहते हैं। एक सूत्र है जो विद्वान हमेशा कहते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है। बोलो भरी पड़ी है। राजस्थान को पहला श्रेय जाता है पूरे देश में वीरता में। बोलो श्रेय किसे जाता है? राजस्थान को जाता है। ये वीर भूमि है, पहला स्थान राजस्थान का है वीरता में, याद रखना। कौन नहीं जानता है महाराणा प्रताप के भाले को? बोलो भाई, है कोई दुनिया में जो आज एक हाथ से भाला उठा ले? अभी भी रखा हुआ है वो। बोलो एक हाथ से उठाए कोई है? पहलवान विश्व के बुला लो, है? और वो उठाते ही नहीं थे, वो तो फेंकते भी थे। बोलो फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? कितने प्रमाण दे दूं आपको। ये सतियों की भूमि है राजस्थान, ये वीरों की भूमि है राजस्थान, और ये संतों की भूमि है राजस्थान। यहाँ पर बड़े बड़े संत सूर वीर सतियां सब हुई है। ये राजस्थान की भूमि साधारण नहीं, ऊर्जावान भूमि है। लेकिन मिथिला की भूमि पर वीरता की चर्चा हो रही है। बोलो कौन सी भूमि पर चर्चा हो रही है? मिथिला की भूमि मानी जनकपुर की भूमि। जनकपुर की भूमि पर जनकपुर का राजा कह रहा है, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। सावधान, वीरों के भी वीर बैठे हैं प्रभु राम। बोलो बैठे हैं कि नहीं? आज भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान है, लेकिन पहले तो आर्यावर्त था। बोलो था कि नहीं था? ये
इस पर पूरा अधिकार, पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार किसका है? जो बैठे हैं प्रभु राम उन्हीं का है। तो बोलो ये भूमि भी जो वीरों की भूमि आज कही जाती वो भी उन्हीं की है कि नहीं? बोलो वही तो बैठे हुए हैं, वही बैठे हैं। यहाँ के वीरों को भी वीरता का आशीर्वाद देने वाले प्रभु राम, यहाँ संतों को जन्म देने वाले प्रभु राम, यहाँ सतियों को सतित्व देने वाले प्रभु राम, इसलिए वही बैठे हुए हैं मिथिला की भूमि पर। तो याद रखना पक्ष तो तुम्हारा ही है। बोलो है कि नहीं? पक्ष तुम्हारा ही है। लेकिन जनक जी क्या कह रहे हैं? अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज मैं समझ पाया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन हो चुकी है पृथ्वी, वीर नहीं है, कायर रहते हैं। क्यों भैया? जहां पर वीर बैठा हो वो बर्दाश्त कहां करेगा? तुरंत जो है एक वीर तमतमा पड़ा, वीर जो है तमतमा पड़ा। माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नैन सोए। भ्रकुटी तन गई लक्ष्मण की। इसका मतलब हमारे देश का नौजवान वीर है। प्रमाण मिल गया कि नहीं? हमारे देश का नौजवान क्या है? वीर है। माखे लखन कुटिल भई भोए, रत पट फरकत नैन सोहे। लक्ष्मण की भ्रकुटी तन गई। देखिए तन गई, लेकिन नियंत्रण की बात कर रहा हूं। कहीं न सकत रघुवीर डर। बोलो है नियंत्रण की नहीं? भ्रकुटी तन गई, ओंठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं, लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों? नियंत्रण किसका है? बोले कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। जनक जी के वो वचन बाण की तरह चुभ गए, जो वचन जनक ने कहे वीर विहीन मही में जानी। लेकिन लक्ष्मण बोल नहीं रहे। इसको कहते नियंत्रण। मर्यादा की शिक्षा पूरी दुनिया को लेना चाहिए कि जहां पर अपने से बड़े लोग बैठे हों वहां अपने आप नहीं बोलना चाहिए। जब तक अनुमति ना मिल जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूं ये रामायण जो है घर घर में आधा घंटे तो पढ़ी जानी चाहिए प्रतिदिन। 1 घंटे का टाइम नहीं तो आधा घंटे तो रामायण को पढ़ो ही पढ़ो। उसका अर्थ भी नीचे दिया है। ऐसा नहीं कि केवल छंद सोरठा चौपाइयां हैं, बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है। इसलिए आप सबको घर घर में रामायण रखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। और बच्चों को तो इतनी अच्छी सुविधा है कि मोबाइल ही में सर्च कर लो रामायण, तो रामायण रखने की जरूरत नहीं, पूरी रामायण मोबाइल में भरी पड़ी है। बोलो भाई, लेकिन क्या बतावे, दुरुपयोग कर रहे हो ना। वैसे तो दुनिया की खबरें पता नहीं क्या क्या सर्च करते रहते हो, लेकिन रामायण को सर्च नहीं करते हो, ये गलतियां हो रही हैं। मोबाइल का सदुपयोग करो, संसार की बातों को ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि संसार की बातें जितनी भी होंगी उसमें वो सारी बातें आपका संतुलन बिगाड़ेंगी संसार की। लेकिन जो रामचरितमानस में आध्यात्मिक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को निकालिए और उसका अवलोकन करिए, फिर देखिए आप में कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए। याद रखना, ये सदुपयोग करना सीखो। मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। अब सदुपयोग ज्यादा हो, दुरुपयोग कम हो, इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। मोबाइल का विरोध नहीं है, लेकिन उसके दुरुपयोग का विरोध है। किसका विरोध है? दुरुपयोग का विरोध है, मोबाइल का विरोध नहीं है। ये संचार की क्रांति है, 1 सेकंड में सूचना पहुंच जाती है, आफत आसमान की बात जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन अब दुरुपयोग करो उसका तो याद रखना इसी मोबाइल से आफत भी मोल ली जाती है। हाँ, समझ गए हो? मोल आफत भी मोल ली जाती है इसी मोबाइल से। कितने लोग फंस गए
बोलो फंस गए कि नहीं? कितने लोग फंस गए, कितने लोग फांसी पर टंग गए इसी मोबाइल के कारण। इसलिए इसका सदुपयोग करिए, बस इतना कहना पर्याप्त है। क्योंकि शिक्षा की क्रांति में हम इस आविष्कार का विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग करोगे तो हम प्रबल विरोध करेंगे, प्रबल विरोध करेंगे। ये राम जी की कृपा से सुलभ हुआ है सत्संग, इसलिए विवेक जागृत हो रहा है। लक्ष्मण जी का विवेक जागृत है। क्यों? रात्रि में सत्संग सुन के आए हैं, रात्रि में सत्संग सुन के आए हैं लक्ष्मण, इसलिए विवेक जागृत है। आपको कहाँ हुआ था सत्संग? जनकपुर में हुआ था। कहते कथा इतिहास पुरानी और रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी और रुचि रजनी जुग जाम रानी। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे थे, राम लक्ष्मण दोनों कथा सुन रहे थे। तो बोलो भाई, जब कथा सुन के विवेक जागृत हो गया है तो बोलो भाई जोश में होश रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों भाई, होश रहेगा कि नहीं रहेगा जोश में? आप कहो लक्ष्मण जी को होश है? हाँ होश है। माखे लखन कुटिल भई भोए डर लगे बचन। बड़े भैया बगल में बैठे हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं बोलूंगा नहीं, यही है होश। बोलो ये होश है कि नहीं? बड़े भाई की आज्ञा मिलेगी तब बोलूंगा। ऐसा ही होश घर घर में होना चाहिए। एक बहू आई, दीवाल को देख के पागल हो गई। सास ने कहा क्या बात है? मम्मी गाय दीवाल के ऊपर कैसे चढ़ी, फिर गोबर कैसे किया इसने? वो दीवाल में गोबर लगा हुआ था ना, दीवाल में लगा देते ना गांव में, क्यों? सुखाने के लिए, उसको लीपने के लिए। तो गाय कैसे चढ़ी होगी, कैसे गोबर लगाया? मम्मी जरा बताओ। अब बताओ भाई, पढ़ी लिखी है, तुझे इतना ज्ञान नहीं, अनुभव की बात है। गाय को चढ़ने की क्या जरूरत है उस पर? उसने कहा कि हमको तुम ध्यान से देखना, मैं किस तरह से। उसने गोबर को लिया हाथ में और इस तरह से दीवाल के ऊपर करने ऐसे पहुंचा और ऐसे मार दिया। बोले देखो ऐसे लग गया है ना, ऐसे लग गया, इस तरह से लगा, इस तरह से चिपक गया उसमें। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पुस्तकीय ज्ञान अलग बात है, इसलिए बूढ़ों का आदर करना सीखो। चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक तुम बन जाओ और चाहे जितने बड़े इंजीनियर तुम बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन जब तक तुम बूढ़ों से नहीं जुड़ोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा प्यारे। क्या नहीं होगा? विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए विवेक जागृति के लिए हमें वृद्धों को अपने साथ जोड़ना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा, उनसे जुड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा इस बात को कहता हूं, कोई भी आईएएस हो, अगर मेरी सभा में, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया सबके पास पहुंच रही है, कोई जरूरी नहीं है कि कलेक्टर को यहाँ बुलाया जाए। कलेक्टर मोबाइल में सर्च करके कोलायत का सत्संग बीकानेर में बैठे बैठे सुन सकता है। बोलो सुन सकता है, टेबल पर ही सुन लेगा, उससे जरूरत ही नहीं है आने की। तो ये संदेश मैं सभी को देता रहता हूँ कि वृद्धों के अनुभव से जुड़ते रहना, इनके अनुभव को नकारने की जरूरत नहीं है, इनसे जुड़े रहो। तो आज लक्ष्मण सत्संग से जुड़े थे ना, रात्रि में ही तो सत्संग सुन के आए थे, विवेक जागृत था। जनक जी की बात सुन करके माखे लखन कुटिल भई भोए रतपट फरकत नयन रिसो हैं। लेकिन उसी समय देख रहे हैं कि गुरुजी भी बैठे हैं और बड़े भैया राम भी बैठे हैं, इसलिए कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुवान। भगवान राम ने कहा इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। ये होंठ फड़क रहे हैं, आंखें लाल हो गई, कुछ कहना चाहते हो क्या? आपकी आज्ञा मिल जाए तो बोलूं। भगवान राम ने कहा अच्छा मेरी आज्ञा है लेकिन थोड़ा बोलना, मेरी आज्ञा है लेकिन थोड़ा बोलना। अब देखो लक्ष्मण जी बोल कैसे रहे, शुरुआत कैसे की बोलने की। आजकल बोलने की शुरुआत कोई तेज सुरों में बोलता है ना, चैलेंज वाली भाषा में, तो दोनों हाथ रखता है कमर पर ऐसे और फिर बोलता है, ये उसका बोलने का तरीका है। या फिर उंगली ऐसे करता है, क्यों भाई? ये तरीका है बोलने का।
या तो दोनों हाथ और गर्दन टेढ़ी करेगा और फिर बोलेगा, और या फिर ऐसे बोलेगा, तुम जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसे बार 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 करेगा। ये दोष है। लक्ष्मण ऐसे नहीं बोले, लक्ष्मण ऐसे नहीं बोले। लक्ष्मण बोले कैसे, ये सुन लो, पढ़ लो रामायण और सुन लो रामायण। कैसे बोले? महिमा तो प्रताप भगवान, यहां से शुरुआत हो रही है बोलने की। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ भगवान के चरण पर रख दिए, पकड़ लिया चरण। भगवान के चरण को पूरी सभा के मध्य, पूरी जनकपुर की सभा बैठी है, राजा भी बैठे हुए हैं, देवता भी बैठे हुए, महात्मा भी बैठे हैं, पूरे समाज के समक्ष लक्ष्मण ने बोलने के पहले चरण पकड़े। बोलो भाई, ये तरीका है कि नहीं? ये सम्मान का तरीका है। महिमा तो प्रताप भगवान, आपके बल पर बोल रहा हूं, अपने बल पर नहीं बोल रहा हूं। किसके बल पर? आपके बल पर बोल रहा हूं। ये पंखे चल रहे हैं, ये कहें कि हम अगर न चलते होते तो न तो स्वामी जी आप कथा कह पाते, ना ये श्रोता सुन पाते, सब भाग जाते। हमारी बदौलत ये कथा सुन रहे, और लाइट कहे हम जा रहे, तो फिर क्या करेंगे ये बोलो भाई? तो लाइट का बल जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? उसमें लाइट एक पावर है, लेकिन परमात्मा से बड़ा पावर किसी में नहीं है। बोलो भाई, सबसे बड़ा पावर संसार का कौन है? बोलो भाई, ईश्वर है। इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा पावर है, उसका ध्यान हमें हर संभव रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी सबसे बड़ा पावर मानते हैं प्रभु राम को, इसलिए चरण पकड़ लिए और पूरे समाज के मध्य कहा, महिमा तो प्रताप भगवान, का बाप रो पिनाक पुराण। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो, हाँ तो क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, यदि सरकार प्रभु मेरे नाथ आपकी आज्ञा मिल जाए तो महिमा तो प्रताप भगवान, का बापुरो पिनाक पुराण, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलना। छत्रक दंड की तरह मैं धनुष को तोड़ दूंगा। उठाने की बात तो ऐसे उठा लूंगा, ऐसे उठा लूंगा। गेंद को, हल्की गेंद को कैसे उठाया जाता है? अरे ये धनुष की बात छोड़ो, मैं कंदुक गेंद की तरह पृथ्वी को ही उठा लूंगा। ये धनुष की तो बातें ही छोड़ो। अच्छा, धनुष किसके ऊपर रखा है? जल्दी बोलो। पृथ्वी के ऊपर रखा है। और कंदुक के ब्रह्मांड उठाओ, पृथ्वी की बात छोड़ो, ब्रह्मांड ही उठा लूंगा पूरा। लेकिन ऐसे नहीं, महिमा तो प्रताप, आपके बल पर, आपके कारण। इसका मतलब श्रेय किसे जा रहा है? जल्दी बोलो। श्रेय भगवान को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? श्रेय पूरा पूरा भगवान को। बोल तो रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन श्रेय किसे दे रहे हैं? अपने को श्रेय नहीं ले रहे हैं, बड़े भैया राम को श्रेय आपके द्वारा। तोड़ो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड की तरह मैं तोड़ दूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं, आपके बल से। ये छत्रक दंड राजस्थान में आपके यहां भी होता होगा। ये एक मुलायम मुलायम पौधा होता है, बरसात में उगता है। जहां पर आपने देखा होगा मिट्टी मिट्टी होती है खेतों में, वहां पर वो छत्ते की तरह तन जाता है। मुलायम होता है, सफेद होता है और छत्ता तन जाता है। इतना हल्का होता है कि हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब उसको पता नहीं तुम्हारे क्षेत्र में क्या कहते हैं, लेकिन वो छत्रक दंड, चलो रामायण की भाषा, हमारी तुम्हारी सबकी भाषा, रामायण की भाषा है छत्रक दंड, यानी मुलायम से मुलायम, मुलायम से भी मुलायम एक पौधा होता है, छत्ता तन जाता है, व्हाइट कलर का होता है। जरा सा हवा का झोंका लगता है तो वो टूट जाता है। इस तरह से मैं इसे उठा लूंगा और तोड़ भी दूंगा, छत्रक दंड की तरह। वाह,
भगवान राम ने कहा मैंने क्या कहा था लक्ष्मण कि थोड़ा बोलना, लेकिन तुम इतना ज्यादा बोल गए कि तुम धनुष ही तोड़ रहे हो। और लक्ष्मण अगर तुम धनुष तोड़ दोगे तो तुम्हें ये पता है कि सीता जी के पिताजी ने क्या प्रतिज्ञा की है? सीता जी के पिताजी की ये प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचार बरय हट। जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा। तो जब सीता जी के पिता ने ये प्रतिज्ञा कर ली है तो प्रतिज्ञा तो वो पूरी करेंगे, तुम धनुष तोड़ोगे तो होगा क्या? बोलो। लक्ष्मण जी बोले भैया लेकिन एक निवेदन सुन लो मेरा। क्या? मैं धनुष को तोड़ रहा हूं लेकिन आपके बल पर तोड़ रहा हूं, लेकिन एक शब्द मैंने बोला है शायद आपने सुना नहीं। भगवान राम बोले मैंने तो नहीं सुना। क्या? इसी में तो रहस्य पूरा पूरा। क्या? कांचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े की तरह। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? ऐसा भी लिखा जा सकता था पाके घट जिम डारों फोरी, पक्के घड़े की तरह। नहीं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ने का अर्थ है कि कच्चा घड़ा टूटने के बाद दोबारा बन सकता है। कुम्हार चाहे, कुंभकार जो बनाते हैं ना घड़े, वो कुंभकार अगर चाहे तो सही बात आपको बता रहा हूं, कच्चा घड़ा टूटे फिर उसमें पानी डालो, फिर उसको गीला करके मिला के फिर बनाया जा सकता है कि नहीं? बोलो भाई। लेकिन पक्का घड़ा अगर टूट जाए तो उपयोगिता पात्रता दोनों समाप्त कर देता है, लेकिन कच्चा घड़ा इसका मतलब दोबारा बनाया जा सकता है। तो सीधी सी बात, आपके सम्मान को रखने के लिए, राजाओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा, लेकिन प्रभु मैं तोड़ दूंगा तो आप बनाने वाले हो। जब ब्रह्मांड को आपने बनाया है तो आप धनुष को भी बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए फिर सीताराम जी का विवाह हो जाएगा। भगवान बोले तो तोड़ा ताड़ी का मैटर तुम अपने ऊपर मत लो, ये मुझे ही जिम्मेवारी मिल रही है धनुष तोड़ने की। तुमको तोड़ना और नहीं, तुम तो चुपचाप बैठ जाओ। क्यों भैया? सीधी सी बात यह है कि बोलने में जितने भी शब्द निकले हैं उसमें आगे किसको किया है? लक्ष्मण ने बोला प्रभु राम को आगे किया है। जबकि उम्र क्या है? 15 साल की उम्र है, लेकिन सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है कि एक एक शब्द बोल रहे हैं लेकिन उसमें अपने प्रभु को आगे कर रहे हैं। इसलिए बोलने का जो तरीका मिलता है ना, सीखने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सत्संग से मिलता है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये बोलने का तरीका आप सबको मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है। और मैं कहता हूं बूढ़ों को क्या मिल रहा है? बूढ़ों को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है। बोलो। वृद्धों को क्या? परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है। याद रखना, कोई दुनिया की हस्ती पहुंचा दूंगा, लेकिन इस दुनिया में सत्संग ही एक ऐसी हस्ती है कि जो परमात्मा तक अवश्य आपको पहुंचा देगी। ये हस्ती सबसे बड़ी है, ताकत ये सत्संग की जो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ये सत्संग का कार्य है। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। लक्ष्मण जी से कहा तुम बैठो। लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। देखिए इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। क्यों भाई? क्या कहते हैं? बैठो। पहले कहा था अच्छा बोलो तो बोले, अब कहा चुप हो जाओ, चुप हो गए, बैठो, बैठ गए। बोलो। रिमोट का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे ही सभा की मर्यादा होनी चाहिए, समाज परिवार की यही मर्यादा होनी चाहिए। इसी को सुरक्षित करने के लिए आत्मा की आवाज निकाल रहा हूं, हृदय से बोल रहा हूं। ये केवल हमारी जिह्वा के शब्द नहीं है, अंतःकरण के शब्द हैं। हृदय से बोल रहा हूं। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। नित्य प्रति परमात्मा से प्रार्थना ही इसके लिए करता हूं। लक्ष्मण बैठ गए चुपचाप। जनक जी के जैसे वशिष्ठ जी महाराज रघुवंश के राजपुरोहित हैं ना, वैसे ही निमि वंश मिथिला के राजपुरोहित हैं सतानंद जी महाराज। सतानंद जी की ओर देखा, कहा आप बताएं
बेटी के विवाह का क्या योग है कि नहीं। आपको मैंने आगे किया था, लेकिन आज आपसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बेटी के विवाह का क्या योग है। ये श्रीमद् भगवत गीता का सार है कि नहीं, बोलो भाई। ये गीता का जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो अच्छा, आगे जो हुआ वो अच्छा हुआ, परमात्मा की इच्छा से। तू चिंता मत कर, सोच मत। ये किसकी, गीता की ही बात नहीं है, संतों की भी बात है। यही ग्रंथ की और संत की वाणी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। सतानंद जी ने कहा धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, अच्छा ही होगा। कब होगा का समय का इंतजार करो। बोले समय के बारे में कौन बताएगा? बोले समय के बारे में संत बताएंगे। तो संत तो आप भी हैं। कहा मैं कन्या पक्ष का संत हूं, हमें वर पक्ष के संत का सम्मान करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, वर पक्ष और कन्या पक्ष जहां दोनों हो तो बोलो पहले सम्मान किसका होता है भाई? तुम्हारे यहाँ परंपरा क्या है? वर पक्ष के लोगों का सम्मान होता होगा। ज्यादा मैं विवाह में जाता नहीं हूं ना, मुझे पता नहीं है कुछ, लेकिन होता हो तो तुम बता दो, ऐसे नहीं तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर पक्ष, लड़का पक्ष का सम्मान कन्या पक्ष के लोग विशेष रूप से करते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों भाई, देते कि नहीं? आपने भी ऐसे ऐसे सिर हिलाए कि हाँ देते हैं। ऐसे ही सतानंद जी ने कहा कि वर पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज समय के बारे में जानते हैं, वो बताएंगे। और बरमानी भगवान राम को क्या कहते हैं? राम लखन दो बंधु बर, बरमानी दूल्हा। मैंने कल बताया था ना, बरमानी क्या है? दूल्हा। तो बर पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बोले बर पक्ष की ओर से विश्वामित्र जी हैं, और कन्या पक्ष की ओर से कौन है? बोले सतानंद जी महाराज हैं। तो सतानंद जी ने कहा कि इसके बारे में जो समय तय होगा, मुहूर्त तय होगा, धनुष टूटने वाला समय, उसको तय करेंगे विश्वामित्र जी महाराज। आप चिंता मत करो। तो जनक जी ने कहा कि आप कहिए तो विश्वामित्र जी से। सतानंद जी ने कहा समय आने दो, घबराओ नहीं। समय देखा, सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से इशारा किया, महाराज अब विलंब किस बात का? विश्वामित्र जी बोले इशारा जानना चाहता था, इशारा दे दिया, अब समय आ गया है। तो समय आ गया तो धनुष टूटने में विलंब क्यों? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अतिशय नेह बानी, बोले अतिशय नेह बानी, बोले अतिशय नेह बानी। उठहु अब बैठने का समय नहीं है, उठने का समय आ गया। राम जी उठ गए। देखो गुरुजी ने कहा तभी उठे कि नहीं उठे। वो आजकल कोई बोलता नहीं है, वो नौजवान बार बार उठता रहता है, अपने मन से जाने क्या क्या प्रतिक्रियाएं करने लगता है। नहीं नहीं, बड़ों का आदर करना सीखो। जब तक विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा नहीं किया तब तक राम जी उठे नहीं। लक्ष्मण जी को राम जी ने जब तक इशारा नहीं किया तब तक लक्ष्मण जी भी नहीं उठे। और राम जी ने जब बैठने के लिए कहा लक्ष्मण से तो लक्ष्मण बैठ गए, और विश्वामित्र जी ने जब राम जी से उठने के लिए कहा तो उठ के खड़े हो गए। उठे हो राम भंजो भव चापा, मैं तात जनक परिताप। हे राम उठो, धनुष के पास जाओ, धनुष को तोड़ो और जनक का संताप दूर करो, मेरी आज्ञा है। भगवान राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया।
गोस्वामी जी कहते सही जई चले सकल जग स्वामी, मनहु मतवर पुंजर गान। जैसे मतवाला हाथी चलता है तो आपने देखा होगा कि मतवाला हाथी जब चलता है तो किसी की ओर देखता नहीं है। हाथी को पूरा गांव देखता है, लेकिन हाथी चलता ही रहता है, वो किसी को देखता नहीं है। आरती लेके लोग आ जाते हैं, आरती करते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। हाँ, महावती अगर इशारा करके रोकता है तो रुक जाता है, लेकिन किसके कहने से रुकता है? जल्दी बोलो। जो महावती होता है अगर वो इशारा करता है रुक तो रुक भी जाता है, और नहीं करता है तो आरती करते रहो, आगे बढ़ता रहता है। क्यों भाई? गणेश जी समझ करके आरती करते हो ना। गांव में हाथी आता है तो बहुत से श्रद्धालु कहते गणेश जी आ गए हैं, आरती उतारो। लेकिन गांव भर के लोग जो श्रद्धालु होते हैं, जो गांव के श्रद्धालु, वो तो गणेश जी समझ के आरती उतारते हैं, लेकिन गांव के कुत्ते भौंकते रहते हैं पीछे। आगे नहीं भौंकते हैं, हाथी के पीछे भौंकते हैं। आगे कभी भी देख लेना आप, हाथी के आगे कोई कुत्ता भी समझदार होता कि सूंड अगर पटक देगा तो निश्चित है हम बचेंगे नहीं, तो वो पीछे जाता है। लेकिन ये नहीं जानता है कि सूंड में ताकत है तो पूंछ में भी ताकत है, पूंछा ही मार दे, लेकिन ना वो पूंछ हिलाता ना सूंड हिलाता। कुत्ते भौंकते जाते हैं, लोग आरती करते हैं। इन कुत्तों को क्या पड़ी भाई? हाथी से क्या दुश्मनी है कुत्तों? बताओ। चोर आवे तो चोरों को देख के भौंके, लेकिन हाथी क्या चोर होता है? बोलो भाई। हाथी को देख के क्यों भौंकते हैं कुत्ते? हाथी को देख के कुत्ते इसलिए भौंकते हैं, वो हाथी के लिए नहीं भौंकते, वो गांव के आरती करने वालों को भौंकते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही तुम करो, अलग से काम ये क्यों कर रहे हो? अच्छा काम अगर गांव में होता है तो जो गलत लोग होते हैं वो विरोध करते हैं। क्यों? वो कहते जो हम कर रहे हैं वही तुम करो, तुम फालतू का काम क्यों कर रहे हो? उनको अच्छा काम फालतू का काम दिखाई देता है। याद रखना, उनकी स्वान प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं स्वान प्रवृत्ति। ये स्वान प्रवृत्ति वाले मानव हैं। जैसे रावण को भी स्वान कहा, बोले कब कहा? सीता जी का हरण जब किया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इत उत चलो 110 शीश स्वान की नाई। बोलो लिखा है कि नहीं? 110 शीश स्वान की नाई, और इत उत चले चितय भड़े आई। इत उत चले चितय भड़े आई, स्वान की नाई। इसका मतलब है स्वान रावण को भी कुत्ता कहा। बोलो प्रवृत्ति के कारण कहा कि नहीं कहा? इसलिए प्रवृत्ति सुधार लो प्यारे, नहीं तो याद रखना स्वान की तरह भौंकते रहोगे, कुछ काम बनेगा नहीं, बिगड़ता ही रहेगा। तो ये कुत्ते जो है भौंकते हैं। ये जितने राजा थे वो स्वान प्रवृत्ति वाले अभिमानी 10,000 की बात कर रहे हैं, बाकी तो साधु राजा बैठे थे, लेकिन जो अभिमानी राजा थे वो भौंकने लगे। क्या? सावधान! अगर ये राजकुमार धनुष तोड़ता है तो सबसे पहले इस राजकुमार के हाथ बांधना है और बांध के डाल देना है। देखो भाई, ये भौंकना है कि नहीं? ये क्या है? भौंकना है। हम रामायण के बल पर बोल रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। बांधने वाली बात इन राजाओं ने कही है, रामायण में कही है, इसलिए मैं प्रमाणित करके बोल रहा हूं। और आप सुन भी रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, एक एक अक्षर सुन रहे हैं। आपको बोध है, ऐसी बात नहीं। श्रोता तो अच्छे हैं। भगवान राम को देख करके इन राजाओं ने, दुष्ट राजाओं ने कहा कि ठीक है, इस राजकुमार को अगर धनुष कहीं तोड़ता है तो इसके हाथ बांधने हैं। और एक के नहीं, धर बांधो नृप बालक दोई, दोनों को बांधना है। अगर ये पीछे वाला छोटा वाला आएगा ना राजकुमार, इसको भी बांधना है। धनुष तोड़ नहीं पा रहे, ये बांध रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? भगवान राम सुन नहीं रहे, आगे जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। धनुष के पास पहुंच गए। सुनो, जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, गजब की बात तो यह है कि राम जी पहुंचे तो राम जी ने हाथ जोड़े। देखो क्या बात है। एक बात बताओ, जब हम आते हैं मंच पर तो वो लोग मंच को प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को करते हैं कि नहीं करते हैं प्रणाम? किसको प्रणाम करते हैं? इस व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं कि मुझ में बल नहीं है बोलने का, क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, आप कृपा करना, बुलवाना तो भी मैं बोल पाऊंगा।
तो ये ग्रंथ को जब हम सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये मुझे शक्ति प्रदान करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? क्योंकि जो भी सुनाएंगे इसके बल पर ही सुनाएंगे, अपना कोई बल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप भले ही मुझे प्रणाम करते हो, लेकिन मैं आकर के सबसे पहले ग्रंथ को, इस पीठ को प्रणाम करता हूं कि आप मुझे शक्ति सामर्थ्य देना, तभी मैं बोल पाऊंगा। राम जी धनुष के पास पहुंच गए तो ये नहीं कहा कि मुझ में इतनी ताकत है अब तुम बच नहीं पाओगे, अब तुम टूटने ही वाले हो। क्यों भाई, आजकल की भाषा तो यही है कि अब तुम नहीं बच पाओगे, बस मैं आ गया हूं, अब तुम बच नहीं पाओगे, तो मैं कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तोड़ूंगा। लेकिन भगवान राम जैसे पहुंचे तो प्रणाम किया और प्रणाम करके